हाँ तो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हुए बेटा जी, उसमें हमने अल्कोहल और फिनोल की प्रिपरेशंस के बारे में बात की थी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, तो स्टार्ट विद आवर टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, नोट डाउन कीजिए। सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिकली, तो ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होता है बेटा। दिस इज आवर अल्कोहल, इज इट क्लियर? ROH इज नोन एज अल्कोहल। तो मैं बताता हूं कि किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। तो आई हैव रिटन अल्कोहल 3 टाइप्स। फर्स्ट, सेकंड, सेम स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक यानी कि H अलग हो जाए, R और O अलग हो जाए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है यानी कि OH नेगेटिव अलग होगा और R पॉजिटिव अलग होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही रिएक्ट होगा। समझ पा रहे हैं बेटा? Alcohol can have 3 different types of bonds. Number 1, in which O और H के बीच का बॉन्ड टूटे। नंबर 2, जब R और O के बीच का बॉन्ड टूटे। और 3, जब पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ही। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वन बाय वन बेटा जी इस टॉपिक को उठाते हैं। सबसे पहले हम यही वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो समझिए बेटा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कैसा दिखाई देगा? It will behave like this, ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, RO नेगेटिव को हम केमिस्ट्री में एल्कोक्साइड ग्रुप के नाम से जानते हैं, दैट इज एल्कोक्साइड आयन बोल सकते हैं आप इसको। और ये आपका प्रोटॉन है, जिसे हम H पॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है जी। अभी क्या होगा बेटा, जब भी कोई ग्रुप H पॉजिटिव रिलीज करता है, आप समझते हैं हमने एसिड की कैटेगरी में डाला। एसिड की डेफिनेशन क्या है? दोज व्हिच कैन रिलीज H पॉजिटिव आयंस। तो ये देखिए, ROH ने यहां क्या किया है? H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया है। इट मींस अल्कोहल कैन आल्सो बिहेव एज एसिड्स। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ गई आपको कि अल्कोहल कैसे बिहेव कर सकते हैं बेटा? एसिड के तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो अब इसके एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई कैसे चलता है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर अल्कोहल को हम पानी में डाल दें H2O, जनरली एसिड की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं बेटा, दोज व्हिच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। फिर बता रहा हूं, एसिड्स आर दोज व्हिच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो मैंने अल्कोहल को क्या किया बेटा जी? पानी में डाल दिया। अब क्या होगा समझिए, इट विल कन्वर्ट इनटू RO नेगेटिव, और जो H पॉजिटिव होगा जो यहां से निकलेगा वो इस वाटर पे जाके इसे बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ये मैं आपको ना एसिडिक कैरेक्टर का फिजिकल एस्पेक्ट समझा रहा हूं, पहले जो आप 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े। ठीक है जी। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अगर हम एसिड को स्टडी कर रहे हैं तो वी विल कॉल इट एज एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका तरीका होता है, प्रोडक्ट जो भी है हमारे, उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। कैसे समझिए, RO, इसका मतलब होता है हम इसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन। जो ये ब्रैकेट होती है ना बेटा, ये मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोनियम आयन, दिस वन। तो ये क्या हो गई? प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो अभी रिएक्टेंट हमारे पास क्या है बेटा? वन इज अल्कोहल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज वाटर। ये होता है आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं आप एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि हम एसिड को
ठीक है। अब यहां आपको एक बात याद होनी चाहिए, नहीं है तो मैं बताता हूं कि प्योर लिक्विड जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर या प्योर सॉलिड, हम उनका मोलर कंसंट्रेशन में चेंज यूनिटी यानी 1 कंसीडर करते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये समझिए, इट मींस ये जो है ये प्योर लिक्विड है, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, इसकी वैल्यू 1, ठीक है जी। तो अगर इसकी वैल्यू 1 कंसीडर कर ली जाए देन इट विल बी R0 नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ROH, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास Ka का वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए Ka किस पे डिपेंड कर रहा है, ये समझिए। हमारे पास एक वैल्यू ऊपर है, एक नीचे है। अब देखिए Ka की वैल्यू कब ज्यादा होगी, समझना क्या, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी और नीचे वाली वैल्यू कम होगी, तभी Ka ज्यादा आएगा। ये वाली वैल्यूज जो है ये ज्यादा कब होंगी, जब ये ज्यादा बनेंगे, क्योंकि यही वाली वैल्यू ली है हमने। और ये ज्यादा कब बनेंगे बेटा, जब ये ज्यादा डिसोसिएट होंगे, या हम कहें कि ये ज्यादा H पॉजिटिव देगा। और अगर ये H पॉजिटिव देगा ज्यादा, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। जो ज्यादा H पॉजिटिव देता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं दोबारा समझाता हूं। सबसे पहली बात, हमने एक रिएक्शन लिखी अल्कोहल को वाटर के साथ, बेटा क्या बना, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल ने अपना H पॉजिटिव किसको दे दिया, वाटर को दे दिया, दैट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड आयन। यहां से हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फार्मूला है, आप प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन ले लो, ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मैंने क्या किया, RO मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इसकी मोलर कंसंट्रेशन के साथ, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये मैंने रिएक्टेंट लिखे। प्योर लिक्विड के मोलर कंसंट्रेशन का चेंज 1 होता है, यानी कि वाटर क्या हो गया, 1 हो गया मेरे पास, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसका, एसिड, ठीक है। अब ये वैल्यू कब ज्यादा होगी, सीधी सी बात है बेटा, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। और ये कब ज्यादा होगी, जब ये ज्यादा बनेगा। और ये कब ज्यादा बनेगा, जब ROH ज्यादा टूटेगा। और ROH अगर ज्यादा टूट रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। और अगर वो ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस इट बिहेव एज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो यहां से एक बात हमारे समझ में आती है बेटा कि Ka की जो वैल्यू है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। हम इसे क्या मानते हैं बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है हमारे साथ, ये जो वैल्यू है ना Ka की बेटा, ये कुछ ऐसी आती है 10 की पावर 17, 10 की पावर 19, समथिंग लाइक दिस, बहुत नेगेटिव में ये वैल्यू चली जाती है। तो क्या किया गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने Ka को pKa में कन्वर्ट किया। क्या होता है Ka और pKa, समझिए। आपने एक टर्म सुनी होगी pH, जो भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ता है उसे pH के बारे में पता होता है। अब pH क्या होता है बेटा जी, दिस इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम क्या होता है हमारे पास, pH होता है। ऐसे ही बेटा जी pKa क्या होता है, दैट इज एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। अब इससे फायदा क्या होगा, समझिए। जब Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मान लीजिए 17 हो गई, 18 समथिंग कुछ भी हो गई, और उसका हमने कर दिया नेगेटिव लॉगरिथम, तो पावर जो होती है बेटा लोग में वो आगे आ जाती है। तो 17 आगे आगे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये सिंपल 17 बन जाएगा, जिसको कैलकुलेट करना आसान होता है। सिर्फ समझना है कि pKa की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि सिंपल वैल्यू आ जाए। -31 नहीं 31 हो, 7 हो, -10 की पावर -7 को कैलकुलेट करना मुश्किल है, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो इसके लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस की जाती है दैट इज pKa, ठीक है जी। ये वही या उसी तरीके से निकली है बेटा जी, जिस तरीके से हम pH निकालते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे को चीज एक्सप्लेन करें।
चलिए, तो ये तो समझ गए कि pKa की जरूरत क्या है, सिर्फ यही कि हमारी कैलकुलेशन आसान है। अब pKa और Ka में रिलेशन समझिए। pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, लेकिन नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वी कैन से pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। बहुत जरूरी रिलेशन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या समझ में आता है कि अगर Ka बढ़ेगा तो pKa घटेगा। ठीक है, if the value of Ka is going to be increased, the value of pK is going to be decreased। ठीक, पक्का है? आ रही बात समझ में? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। Ka एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और pKa Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं यहां ये लिख सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ का सोचिए रिलेशन क्या है। द रिलेशन इज pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AS एसिडिक स्ट्रेंथ। ये समझिए इस बात को बेटा। तो अगर एग्जाम में Ka की वैल्यू है तो वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर pKa की वैल्यू है बेटा तो कम से कम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आई हैव 4 डिफरेंट एसिड्स नेम A, B, C and D and their pK value is 12, 9, 7 or you can say 18। ये 4 वैल्यू एग्जाम में दे दी हमें pKa की वैल्यू, और कोई हमसे पूछता है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा जिसका pKa का वैल्यू मिनिमम होता है। ये नोट डाउन कर लेना बात, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इन चारों को ध्यान से देखूं, क्योंकि मुझे pKa की वैल्यू दी गई है, तो लिस्ट वैल्यू क्या है बेटा जी मेरे पास? C। तो माय स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी। ठीक है, और अगर Ka बाय चांस मान लीजिए यही Ka होगा, मान लेते हैं हम, तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता D। तो आपको पेपर में ध्यान रखना है कि वो pKa की वैल्यू दे रहे हैं या Ka की वैल्यू दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं pKa तो आप मिनिमम वैल्यू को पिक करो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और अगर वो Ka दे रहे हैं तो आप मैक्सिमम वैल्यू को पिक कर लो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस पे, Ka पे है या pK। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। थर्मोडायनामिक या आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीजें आती हैं, थर्मोडायनामिक से रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री है बेसिक। तो चलिए अब हम करते हैं इसका ऑर्गेनिक व्यू लेते हैं कि ऑर्गेनिक में ये चीजें कैसे फिर हैंडल होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आउट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है जी, ये दो हमें दिए गए, कोई भी अल्कोहल, जनरली वैसे तो हम मिथेनॉल लेके चल रहे हैं इनिशियल स्टेज में। विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड में बहुत पूछते हैं, तो प्लीज हर एक चीज को बहुत ध्यान से आप स्टडी कीजिएगा। इफ समवन आस्क समथिंग लाइक दिस कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट वी हैव टू डू? द फर्स्ट स्टेप, पहला जो स्टेप आपने करना है, इन दोनों का ही H पॉजिटिव रिलीज करवा दो, यानी कि इससे भी H पॉजिटिव निकाल दो और इससे भी H पॉजिटिव निकाल। ठीक है, समझ तो आ रही ना बात? तो अगर मैं वाटर का H पॉजिटिव निकाल दूं तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा, एंड द नेम इज हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसका H पॉजिटिव निकाल दूं बेटा जी तो ये बनेगा, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, और यू कैन से हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक है जी, पहला स्टेप आ गया समझ में। सेकंड स्टेप, हमें इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है, द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, उसे स्टडी करना। ठीक है, क्यों स्टडी करना है वो बता। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि जो एसिडिक कोई भी एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कब होता है समझिएगा, जब वो अपना H पॉजिटिव दे और जो आयन बने
अगर वो आयन स्टेबल है, समझ, मैं चलिए बताता हूं, यहां से H पॉजिटिव दिया, यहां से दिया, ये दो बन गए। अब इसमें से जो स्टेबल होगा, जो भी स्टेबल होगा, वही कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आ जाए हाइड्रोक्साइड आयन आ गया बेटा जी, ये स्टेबल हो गया, मैं बताऊंगा स्टेबल कैसे स्टडी करें। मान लीजिए कि ये स्टेबल हो गया, तो समझ जाना कि वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू, ठीक। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सॉरी ये स्टेबल हो गया, तो फिर आप समझ जाना अल्कोहल इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब हमारा जो कंसेप्ट है बेटा जी वो आ गया स्टेबिलिटी पर, कि भाई हमें ना स्टेबिलिटी चेक करना, वी हैव टू चेक स्टेबिलिटी, व्हिच वन इज स्टेबल, ये स्टेबल तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्टेबल तो ये स्ट्रॉन्ग। अब सवाल उठता है कि सर स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा जी? स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है चार्ज स्टडी कर लो। लेस चार्ज होगा, लेस चार्ज मोर स्टेबल, जितना कम चार्ज होगा बेटा आपका कंपाउंड उतना स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, तो सारा मुद्दा इस बात पे आ गया कि आप सबसे पहले तो H पॉजिटिव निकाल दें, जो बचे उन्हें स्टडी, ठीक है जी, उनके चार्ज को स्टडी करें, जिसपे कम चार्ज होगा वो स्टेबल होगा और वही स्ट्रॉन्ग, ठीक। तरीका समझ में आ गया? सबसे पहले H पॉजिटिव निकाला, फिर चार्ज स्टडी करो, जिसका चार्ज कम वो ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब हमारा कंसेप्ट देखिए, हमें स्टडी तो एसिडिक स्ट्रेंथ करनी थी, उसके लिए हमें क्या स्टडी करना था? स्टेबिलिटी, और उसके लिए क्या स्टडी करना पड़ेगा? चार्ज। तो हम स्टडी करते हैं चार्ज, ठीक है। हमें कैसा कंपाउंड पिक करना है? आयन जिसपे लेस चार्ज, लेस चार्ज होगा तो स्टेबल होगा। चलिए, अब ये है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, और ये हो गया बेटा जी एल्कोक्साइड आयन। इसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बेटा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से, दीज आर नोन एज एल्काइल। अब हाइड्रोजन का जो नेचर है, 11th में आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, अफेक्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक फैक्टर आता है बेटा जी इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूं, कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहते हैं, और कुछ ग्रुप बेटा जी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां हमें यह समझना है, एक एक करके समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन जो है ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना ही विड्रॉइंग होता है। इट इज नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर विड्रॉइंग। इसका मतलब यानी कि इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन ना इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ना इससे इलेक्ट्रॉन देगा, तो चार्ज जो है इस ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव रिमेन सेम, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी चार्ज है वही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। एक बार नोट कीजिए, फिर मैं अल्काइल ग्रुप के बारे में बताता हूं आपको। नोट करो बेटा, तो अगर हम बात करें बेटा जी एल्काइल ग्रुप की, तो ये जो होते हैं ना बाय नेचर दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो कोई ग्रुप अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा बेटा ऑक्सीजन को, इसके ऊपर पहले से नेगेटिव है, और अगर और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो सोचिए किसी के ऊपर नेगेटिव है, उसे और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मिलने से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो इट्स नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी, ठीक है। इसका चार्ज क्या रहा बेटा? सेम, इसका चार्ज बढ़ गया। अब बताइए कम चार्ज किस पे हुआ? ऑब्वियसली OH नेगेटिव पे। जिस पे कम चार्ज होगा वो क्या होगा? स्टेबल, और जो स्टेबल होगा वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको एक बार समझाया है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू, ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था,
ऐसे तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक बार आप इस कंसेप्ट को फंडामेंटली समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू इसे जस्टिफाई करके समझाऊंगा। क्लियर है बेटा? तो नोट कर लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, केमिकल प्रॉपर्टी।